नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में विस्तृत विवरण दूंगा। ठीक है, इसके पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे चैनल से संबंधित जो अपडेट हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है? मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताऊंगा, उसकी स्थापना कैसे हुई उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि गेट समझौता क्या था, उरुग्वे दौर की वार्ता क्या थी, फिर बताऊंगा कि विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, भारत और विश्व व्यापार का क्या संबंध है, फिर लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि विश्व व्यापार की आलोचना क्या की जाती। ध्यान रखिएगा, कोई भी संगठन यदि हम पढ़ रहे हैं और उस संगठन को यदि हम यूपीएससी, एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हमें क्रमबद्ध तरीके से चीजों को पढ़ना है और क्वेश्चन में जो चीजें पूछी जाती हैं उसका उसी फॉर्मेट में आंसर हमें देना है। ठीक है, आइए बगैर देर के हुए हम शुरू करते हैं कि WTO क्या है। देखिए, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक व्यापार के लिए नियम एवं कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, इसकी स्थापना हम देखते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पे उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद मराकेश समझौते के तहत की गई। मराकेश समझौता 15 अप्रैल 1994 को किया गया। ठीक है, फिर देखते हैं हम गेट क्या है। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इस समझौते पे हस्ताक्षर 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है वहां पे था। यह समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्था थी। उस समय बहुत से फाउंडेशन देश लगाए थे अपने अर्थव्यवस्था में। उस फाउंडेशन के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल नगण्य हो गया था। ठीक है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। ऐसे में वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता होना आवश्यक था। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पे दे पाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं कि इसी के बाद देखिए, ध्यान दीजिएगा, 30 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ गेट का। और 30 अक्टूबर 1947 के बाद 1986 तक आते आते परिस्थितियां विश्व की बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। सरकारों का स्वरूप बदल रहा था, सरकारों का उद्देश्य बदल रहा था। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो व्यापार का तरीका है वो भी बदला। तो व्यापार का तरीका जब बदला तो उसमें लगा कि नीति नियंत्रण संस्थान जो है उसके स्वरूप और संरचना में भी परिवर्तन किया जाए। तो WTO की स्थापना जो है LPG की जो नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी उसके दौरान की गई। परिस्थितियां बदली, समय बदला, नियम बदला, हमारी आवश्यकताएं भी बदली। पहले क्या था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो अधिकतर विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं क्लोज्ड थी, बंद इकोनॉमी थी। ठीक है, लेकिन अब खुली इकोनॉमी की बात की जाने लगी। ऐसे में इस संगठन में भी बदलाव किया गया, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए समय अनुसार इसमें भी परिवर्तन किया गया। ऐसे में WTO की स्थापना के लिए उरुग्वे दौर की वार्ता चली। यह वार्ता 1986 से 1994 तक चली और इसमें 8 दौर चले। 8 दौर में ये जो था वार्ता ये कंप्लीट हुई। और बाद में इस वार्ता के बाद ही मराकेश समझौता हुआ और WTO की स्थापना हुई। तो हम देख लेते हैं, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि उरुग्वे दौर की वार्ता, इसका उद्देश्य। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उरुग्वे दौर की वार्ता का उद्देश्य क्या था। इसका पहला उद्देश्य था कृषि सब्सिडी को कम करना। क्या करना? कृषि सब्सिडी को कम करना। दूसरा था विदेशी निवेश पर प्रतिबंधों को समाप्त करना या कम करना, बौद्धिक संपदा अधिकारों की संरक्षण और बैंकों एवं बीमा जैसी सुविधाओं को खोलने की शुरुआत करना। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। ध्यान रखिएगा, यदि हम
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की पृष्ठभूमि को समझ लें तो बाकी आगे चीजें समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसकी आधिकारिक भाषा। इसकी 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच एवं स्पेनिश। इसके महानिदेशक देखते हैं तो प्रथम महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड और वर्तमान में जो क्रम में 6वें हैं रॉबर्टो अजेवेडो। आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला उद्देश्य है व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार बाधाएं कौन है उनको समझ लीजिए आप। सीमा शुल्क जो होता है, आयात प्रतिबंध होता है या एंटी डंपिंग शुल्क जो लगता है, इनको कम करने की बात की गई है। इन 3 चीजों के साथ साथ और कई ऐसी चीजें हैं जिनको व्यापार बाधा के अंतर्गत डाला जाता है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य है अनुचित प्रथाओं को हतोत्साहित करना। तीसरा है विदेशी कंपनियों, निवेशकों एवं सरकारों के मनमानेपन को रोकना। चौथा है वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। 5वां है सतत विकास को बढ़ावा देना और 6ठा है जीवन स्तर में वृद्धि करना। WTO के प्रमुख कार्य, बिल्कुल टू द पॉइंट इसको हमें पढ़ना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित बनाना। प्रमुख कार्य ध्यान रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मतलब एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार है, जो आयात और निर्यात है, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यदि किसी भी देश में आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा, या निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा, तो उससे क्या होगा कि व्यापार असंतुलित होगा। दूसरा प्रमुख कार्य है नियमों एवं मानकों का निर्धारण करना। तीसरा है वस्तुओं, सेवाओं एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण। इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, जीआई टैग, इन सब WTO के हैं, समझौते हैं ये। ट्रिप्स भी समझौते हैं। तो इसके माध्यम से क्या करता है ये कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का ये संरक्षण करता है। फिर बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, मतलब जो WTO के सदस्य देश हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या व्यापार को बढ़ावा देना। इसीलिए आज हम चाहकर भी अपने दुश्मन देशों के या पाकिस्तान या चाइना से व्यापार पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं या पूरी तरह से अवरोध नहीं कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति निर्माण में सहभागी बनना प्रमुख कार्य है इसका। वैश्विक स्तर पर नियमों एवं मानकों का क्रियान्वयन एवं उसका निगरानी करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों का निपटारा करना। सदस्य देशों के व्यापार संबंधी सुविधाओं प्रदान करना और व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं जो कि WTO को दर्शाते हैं कि वैश्विक व्यापार का एक नियंत्रक संस्था। मैं आपको बता दूं कि भारत और WTO का जो संबंध है वो स्टेट PCS के एग्जामों में, स्टेट PCS के सिलेबस में स्पेशली मेंशन है, इसलिए मैं इसका अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताना जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारत अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की तरह WTO का भी संस्थापक सदस्य है। इसी कारण WTO के नियमों का यह पालन करता है। भारत पर WTO दबाव बनाता है कि वह आयात शुल्क को कम करे, आयात प्रतिबंधों को हटाए और मात्रात्मक प्रतिबंधों को कम करे। ऐसे में भारत सरकार द्वारा WTO के दबाव में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए या विदेशी निवेश का दायरा एवं क्षेत्र बढ़ाया है। MFA के तहत कपड़े के कोटे को 1 जनवरी 2005 से समाप्त कर दिया है। पेटेंट एवं कॉपीराइट को सुधरे रूप में स्वीकार किया है, जैसे पेटेंट संशोधन एक्ट 1999, वस्तु पेटेंट को 2005 में स्वीकार किया है। साथ ही ट्रिप्स एवं ट्रिम्स के प्रावधानों को स्वीकार किया है। लेकिन अन्य संगठनों की तरह यह भी संगठन या WTO भी पाक साफ नहीं है। WTO पे भी इसकी कई कमियां हैं। WTO की भी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम इसकी आलोचना वही जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की कि इस पर विकसित देशों के प्रति या पक्ष में निर्णय लेने का आरोप लगता आया है। जैसे USA जैसे देशों ने इसके माध्यम से गरीब देशों को कड़े श्रम सुरक्षा कानून एवं अन्य कानून लागू करने को मजबूर किए हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि जो गरीब देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उन पे दबाव बनाते हैं ये बड़े विकसित देश, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था का संचालन बेहतर ढंग से हो सके और अल्प विकसित देशों का शोषण। दूसरी प्रमुख आलोचना है कि सदस्य देशों को स्वैच्छिक आधार पर विकासशील देश घोषित करने की अनुमति दे रखी है। ऐसे में क्या होता है, कई विकसित देश ऐसे हैं जो इसकी छूट का लाभ लेके अपने आप को विकासशील देश घोषित करते हैं और इसकी छूट का अनुचित लाभ लेते आए हैं। तीसरी प्रमुख आलोचना है, इसके कई नियम विकसित देशों के पक्ष में हैं, जिससे विकासशील देशों की लागत बढ़ेगी एवं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो पाएंगे। लेकिन ये आलोचना एक पक्षी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, जब से WTO अस्तित्व में आया है तो वैश्विक व्यापार सुगम हुआ है। आज हमारे देश में विश्व की प्रमुख MNCs निवेश कर रही हैं, वहां से तकनीकी का आयात हो रहा है, पूंजी हमारे यहाँ लग रही है, जिससे हमारे देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, लगातार GDP का ग्रोथ हो रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि WTO ने हमारे देश और विश्व के विकास में, व्यापार में सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास किया है और निभाया।